नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो में कम से कम आप सभी दर्शकों को 5 से अपना 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना चाहिए। देखिए, नए वर्ष आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और हर बार की तरह इस बार भी नए साल को लेकर के कई भविष्यवाणी हो रही हैं। इनमें कुछ भविष्यवाणी उम्मीद जगाने वाली हैं तो कुछ बेहद डरावनी वाली हैं। तो यदि प्रसिद्ध ज्योतिषों की बात करें तो इसमें 3 ज्योतिषाचार्य सबसे ज्यादा फेमस हैं और इनके बाद भी इनके जो भविष्यवाणी ये भी काफी सिद्ध हुई, जैसे कि बाबा वेंगा है, संत अच्युतानंद जी हैं, महंत करसन दास जी हैं। इनके जो भविष्यवाणी हैं ये सबसे ज्यादा अभी भी चर्चे में हैं। तो इन तीनों ने अगले वर्ष 2023 के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है और अपने भविष्यवाणी के तहत, अपने भविष्यवाणी के अंतर्गत कौन सी बात हमें बताना चाहते हैं, कौन सी राज बताना चाहते हैं और हमें कौन सी सावधानी बरतने को कह रहे हैं, इस वीडियो में आइए जानते हैं। तो साल 2023 किस प्रकार से गुजरेंगे, आपके लिए कैसा रहेंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ध्यान से आपको देखना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही महाकाल कहे गए हैं, इसे कालों का काल कहे जाते हैं। ये हमें सभी प्रकार के बिल्कुल ही विपदाओं से बचाते हैं, सभी प्रकार के हमें कष्टों से बचाते हैं, सभी प्रकार के आपदाओं से भी बचाते हैं। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले जानते हैं बाबा वेंगा ने 2023 के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है। तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को देखें तो स्पष्ट यह कहती है कि आने वाले समय 2023 खतरनाक आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी विश्व को लेकर के कई भविष्यवाणी की थी जो कि बिल्कुल ही सत्य सिद्ध भी हुई हैं। जैसे कोरोना काल के लिए उसने भविष्यवाणी की, बिल्कुल ही सिद्ध हुए। तो वर्ष 2023 के लिए बाबा वेंगा ने कहा कि पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा और इसका सीधा असर धरती पर होगा। कई जगहों पर देशों के बीच में युद्ध छिड़ेंगे, बाढ़ आएंगे। यदि आज के हालात में इन भविष्यवाणियों को देखें तो आज भी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहे हैं। खाड़ी देशों में और दूसरे जगहों पर भी छिटपुट झड़प चल रही हैं। पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में बाढ़ का सामना ये सारे देश कर रहे हैं। और बिल्कुल ही 2023 आने वाले जो साल 2023 हैं ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सिद्ध हुई तो। अब जानते हैं संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी, क्योंकि इनके भी भविष्यवाणी काफी सिद्ध हुई है, सटीक हुई है। तो उड़ीसा के संत अच्युतानंद ने नए वर्ष 2023 के लिए भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि आने वाले वर्ष प्रलय का वर्ष होगा। और भगवान से हम कामना करते हैं ऐसे वर्ष ना हो, लेकिन संत अच्युतानंद जी कहते हैं कि आने वाले वर्ष 2023 प्रलय का वर्ष होगा। इस वर्ष धरती की धुरी बदल जाएगी। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में विश्व युद्ध के हालात बनने लगेंगे। हालांकि पूरी तरह युद्ध शुरू होने में अभी कुछ समय लगेगा और दुनिया में भूखमरी की हालत पैदा होंगे। कई देशों में तीव्र क्षमता वाला भूकंप आ सकता है। ये भविष्यवाणी कौन की है? संत अच्युतानंद जी। अब जानते हैं महंत करसन दास जी की भविष्यवाणी, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी भी काफी सिद्ध हुई है। तो इसने हमें संकेत दिया कि भूखमरी के बिल्कुल ही संकेत दिए हैं। गुजरात के प्रसिद्ध ये संत कहे गए हैं। इन्होंने कोरोना की पूर्व भविष्यवाणी की थी जो कि 100% सिद्ध भी हुआ। तो इन्होंने कहा कि 2023 में विश्व की जनता अकाल और भूखमरी से अत्यधिक त्रस्ता रहेगी, लोग भूखे मरेंगे। उन्होंने इससे बचने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बाजरा और ज्वार ये बोने की सलाह दी है, क्योंकि ये अधिक से अधिक जल में भी रह सकते हैं और इसे कम पानी की भी जरूरत पड़ती है। और कुछ अन्य भविष्यवाणी इस प्रकार से हैं कि नए संवत्सर का नाम नल रहेगा। जो 2023 का है इसे हम एक प्रकार के नए संवत्सर भी बोल सकते हैं। इसका नाम नल रहेगा। इसका राजा कौन होगा? बुध होगा। और मंत्री कौन होगा? शुक्र होगा। थोड़ा सा समझने की प्रयास करना। राजा और मंत्री में मित्रता होने से सत्ता पक्ष और सरकार के काम आसानी से हो जाएंगे। कुंडली में लगने से बुध अष्टम भाव में राहु के साथ हैं। ये जो है विश्व शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा भाव पर राहु की दृष्टि भी है, इससे विश्व के कुछ देशों की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं रहेंगी। भारत के पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। विश्व में हिंसा होने की आशंका है और कई देशों में
सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है, आतंकी घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलेंगे। विश्व में व्यापार दृष्टि से मंदी तो रहेगी, आम लोगों को खर्चे पर नियंत्रण करना होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। भारत में विरोधी दलों का वर्चस्व बनेगा, भारत में कोई विशेष कानूनी व्यवस्था भी लागू हो सकती है। और अंक शास्त्र के अनुसार 2023 का कुल योग 7 आता है। बिल्कुल ही कुल योग कितना आ रहा है, 2 यानी कि 4 होता है, 3 अर्थात 7। तो कितना योग आ रहा है, 7 अंक आ रहा है, अर्थात 7 योग बन रहा है, जो कि केतु का अंक है। केतु आध्यात्मिकता को देता है, लेकिन यह वायरस का भी प्रतिनिधित्व भी करता है, यानी कोरोना दोबारा फैल सकता है, क्योंकि केतु एक प्रकार के वायरस कहे गए हैं। एक केतु जो है एक प्रकार की निज ग्रह कहे गए हैं। उसी तरह की कोई भी बीमारी जो जैसे कि कोरोना वायरस फैले, उसी प्रकार के बहुत सारे बीमारी भी फैल सकते हैं, क्योंकि ये अंक कितना बन रहे हैं, 7 अंक बन रहे हैं। चलिए भारत के बारे में कुछ जो भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी जान लेते हैं। तो 2023 में भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में अपना उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके कारण भारत की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति को लेकर के अनेक कार्य दुनिया को नई दिशा दिखाएंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राचीन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। संपूर्ण विश्व में भारत का नेतृत्व सराहनीय रहेगा। विदेश संबंधी नीतियों का परिवर्तन होने के योग हैं और आतंकवाद बनने के योग भी बनेंगे, जिससे भारत और आसपास के नजदीकी देशों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। और भारत को लेकर के जो भविष्यवाणी की उसमें कहे गए हैं कि धर्म जाति को लेकर के मुख्य कार्य संपन्न होंगे, धर्म की पताका ऊंचा रहेगा और भारत जो है विश्व गुरु बनने के मार्ग में प्रशस्त होंगे। खेलकूद को लेकर के भी भविष्यवाणी हुई कि भारत अग्रणी रहेंगे खेलकूद में, और विदेशों में भी जो विदेश है उसमें भी अपने अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। अब भारत को लेकर के जो आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी की है वो जानते हैं। तो साल 2023 में भारत को लेकर के जो भविष्यवाणी की है वो इस प्रकार से हैं। साल के मध्य में तंगी, भारतीय आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो 2023 में अर्थव्यवस्था की बात करें तो बड़ा ही अनुकूल वर्षा रहने वाला है। भारत की जीडीपी और आर्थिक कोष बनने के योग हैं, ठीक है। और इस वर्ष सामान्य जन के लिए भी आर्थिक स्थिति सुगम बनी रहेगी, जिससे प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख सुविधा और वस्तुओं को खरीदने में धन ज्यादा खर्चा करेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कई सौदा होने के योग बनेंगे। वर्षा के मध्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, जिससे आर्थिक तंगी से संबंधित जैसे जो आर्थिक तंगी आएंगे थोड़ा सा मई जून जुलाई के माह में थोड़े से कठिन हो सकते हैं। इसके बाद पुनः आर्थिक स्थिति में अच्छे से सुधार हो जाएंगे। तो इस वर्ष वायुसेना तथा सांस्कृतिक आयोजन एवं सामाजिक गतिविधियों में अधिक धन खर्चा होने के योग बने हैं, ठीक है। और आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक तंगी का सामना भारतीय वायुसेना को करना पड़ सकता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि आतंकवाद से लड़ने में धन अधिक लग सकता है भारतवर्ष को, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं में भी भारत को आर्थिक नुकसान होने के योग बनेंगे। इसके बाद जानते हैं 2030 में भारत में क्या प्राकृतिक आपदा के योग बने हैं। तो किसी देश तथा विदेशी संबंधी विवाद शांत होने के योग हैं और विदेशों में लंबे समय से चल रहे युद्ध का विराम 2023 में हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और शनि के परिवर्तन मात्र से बड़े युद्ध की आशंका की कल्पना की जा सकती, मगर गुरु अपने स्थान पे 2023 में होने पर बड़ी स्थिति को निर्मित नहीं होने देगा तथा आपसी सुलह होने की योग बनेंगे। चीन तथा जापान में प्राकृतिक दुर्घटना की खबरें सामने आ सकती हैं। जल प्रपात, भूस्खलन जैसे घटनाएं होंगी। विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित होते होते शांत हो जाएंगी। राहु की स्थिति 13 जनवरी 2023 में बदल जाएगी, जिसके कारण भी युद्ध शांत होंगे। आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, शेयर बाजार में काफी उछाल रहेगा और अपने करीब देशों से संबंध अच्छे रखना लाभकारी सिद्ध होगा। न्यायालय के मामले में ज्यादा अब जो है 2023 में ये बताया जा रहा है कि न्यायालय के मामले में ज्यादा बढ़ सकते हैं भारतवर्ष तथा जो है आंतरिक विवाद, मर्डर, चोरी जैसे घटना अधिक घटित हो सकती भारतवर्ष में। ऐसे लेकर के कुछ 2023 की भविष्यवाणियां हैं। आशा करता हूं कि छोटे सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो में बताया गया थोड़ी बहुत जानकारी भारतवर्ष के बारे में, जो जानकारी भविष्यवाणी 2023 को लेकर के बहुत सारे भविष्यवक्ता ने की है, जो जानकारी अपने इस चैनल में बताया हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, इस अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपको सुखप्रद जरूर लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।